दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फुलवारी के नौसा सही अपडेट। बहुत दिन से निमंत्रण था सुहेल सर का, क्योंकि एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है 2 देसी बकरी से 14 बच्चे साल में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और तमाम व्यूअर्स के लिए मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वाह। और ब्लैक बंगाल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बर्बरी को ज़्यादा यहाँ बिहार में ही कर रहे हैं। हर स्टेट वाले अपने स्टेट के लोकल जो है ना ब्रीड है उसको करते हैं। यूपी वाले यूपी के ब्रीड को करते हैं, राजस्थान वाले राजस्थान को करते हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र का करते हैं, गुजरात वाले गुजरात करते हैं। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो सिर्फ निजी स्वार्थ और फ़ायदा, अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीब मजदूर किसान को बर्बरी के नाम से ठग रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को चैलेंज है कि आके मेरे ब्लैक बंगाल से अपनी बर्बरी का मुकाबला करा लें। जी, चुनौती है, याद रखिएगा और आके देखिए। सर 14 बच्चे कैसे, कौन सी बकरियां दी आपकी? देखिए हर साल ये दोनों बकरी जो है हर साल मेरे साल में 2 बार बयान, एक दिन भी नहीं कि 13-14 महीने में, 11 से 12 महीने के अंदर अंदर ये दोनों बकरी जो है 7 बच्चा देती है और 2 बच्चा मिला 2 बार मिला के 14। तो ये जो ब्लैक बंगाल बकरी है इस मर्तबा इसने 5 बच्चे दिए हैं। और जो कहते हैं कि दूध नहीं होता है वो आके मुकाबला कर लें, हम डेली 5 बच्चा को पिला के 1 किलो दूध दूह के दिखाएंगे। ये ब्लैक बंगाल है, एकदम छोटी सी है, बिल्कुल नाटी सी है, कोई बहुत बड़ी जात की नहीं है कि कोई कह देंगे कि क्रॉस है। और एक चीज़ और मैं देखता हूं कि सर जब जब आपके फार्म पे आया हूं तो इस फार्म पे बकरियां बदली नहीं हैं। ये जितने भी आपके मदर गोट हैं बहुत पुराने हैं। हम फार्मर हैं सर, हम फार्मर हैं, हम व्यापारी नहीं है। व्यापारी के यहाँ आज बकरी आई 1 हफ्ता के अंदर ख़त्म हो गई, चली गई कहीं और, फिर दूसरा लौट आया, फिर तीसरा लौट आया। तो हम जो है ना हम सिर्फ अपने घर के लिए, और कई बार हमने कहा है कि हम ये जो है बकरी जो पोसते हैं वो सिर्फ बकरीद के घर के खस्सी के लिए। तो ये बकरी तो बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं, 2 साल से लगातार ये बकरी मेरे पास देख रहे हैं और ये साल में दोनों 14 बच्चे देती है। कोई बर्बरी वाले 14 क्या कि वो सिर्फ 10 बच्चा पैदा करा के दिखा दें, वो खुद पैदा करा दें, इसलिए कि उनकी बर्बरी पैदा करने के लायक नहीं है। अगर उनमें सलाहियत कैपेसिटी है तो वो अपने से पैदा करा दें 10 बर्बरी, तो हम पूरा फार्म उनको फ्री में दे देंगे। भाई खुलेआम चैलेंज है। और देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, ये हम लोगों को देख रहे हैं और मिमिया रहे हैं अंदर से। सामने जो 5 बच्चा है ना, ये सब 5 बच्चा इसी का बच्चा है। ये वाइट वाली? जी, वाइट और रेड वाला। वाह, तो 5 सरवाइव कर गए सर? जी बिल्कुल सरवाइव है, आप नजर के सामने। एक बच्चा और कहीं पर आगे में होगा। अच्छा, लाल ऐसा है। तो दोस्तों ये मौका है एक्चुअली, सुहेल सर आए थे सोनू जी के फार्म पे, गोट फार्म पे, और वहीं मुलाकात हो गई। तो ये देखने के लिए मैं आ गया, लेकिन इन हमारे साथ साथ जो है पूरी जो है फौज आ चुकी है। जो हमारे कुछ छात्र थे जो गोट फार्मिंग सीखना चाहते थे, और सुधीर सर जो हैं वो भी मौजूद हैं। सर आ जाइए सर, सुधीर सर। और सुधीर सर को मैंने बुलाया है खास मकसद से, क्योंकि हमेशा सुधीर सर साथ होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। और हम जब विज़िट करते हैं सर, जब फार्म्स पे जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों को हम सिंपली इनको पुटअप करते हैं और इनसे जवाब मांगते हैं। तभी हाल में सुधीर सर एक फार्मर के यहाँ जब हम लोग गए थे लखीसराय में, तो नया स्टार्टअप था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बकरी गाभिन होती है तो कैसे पहचाने। दूसरी बात ये भी पूछी थी कि अच्छा सर, गाभिन बकरी में कैसे पहचाने कि एक बच्चा देने वाली है या एक से अधिक बच्चा देने वाली है। तो आज हम जानना चाहेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर अच्छा है कि आपके जितने यहाँ पे ट्रेनिंग वाले छात्र हैं वो भी इस बात को जानेंगे। तो इस पर आप ज़रा अपना विचार रखें। मेन क्वेश्चन ये हुआ कि कैसे हम जानें कि कोई बकरी एक से ज़्यादा बच्चा देगी, कैसे जाने। दूसरा चीज़ कि बकरी गाभिन है कि नहीं है, ये कैसे जाने जी। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि हम कैसे पकड़ें कि बकरी एक से ज़्यादा बच्चा देगी जी। और ये जब आपको जानकारी हो जाएगा तो नया फार्मर के लिए बहुत आसानी होगा बकरी खरीदते समय। जी। बकरी जब खरीदने जाइए तो क्या कीजिएगा, वहाँ पूरा देखिए, एक बकरी नहीं देखिए। यदि सपोज कीजिए ब्लैक बंगाल के फार्म पर गए हैं, 50 ब्लैक बंगाल बकरी है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा किसका पिछला पोर्शन आगे वाला का पोर्शन से ज़्यादा चौड़ा है और पेट नीचे की ओर लटका हुआ है। जिसका ज़्यादा नज़र आए समझिए कि वो ज़्यादा बच्चा देगी। अच्छा। हाँ,
तो लगभग ब्लैक बंगाल में मल्टी क्रीडिंग कैपेसिटी लगभग 90% है, तो ब्लैक बंगाल में ज़्यादा समस्या नहीं आएगा। ब्लैक बंगाल में बहुत सारी बकरी है कि सिंगल बच्चा भी देती है, लेकिन आपको वहाँ पर सावधानी बरतना होगा कौन 3 देगी कौन 4 देगी। सबसे ज़्यादा समस्या आएगा बरबरी की खरीदारी में। हालांकि बरबरी भी कुछ लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि बरबरी की खरीदारी में अक्सर लोग कर क्या रहे हैं, जा रहे हैं 1 लाख रुपये पैकेट भर लिए हैं, गए लिए चल दिए। बरबरी में मल्टी क्रीडिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है ब्लैक बंगाल के तुलना में। 60% ही बरबरी मल्टी क्रीडिंग देती है, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चा। तो वहाँ पर तो आप गलत खरीदारी कर लिए तो नुकसान में जाइएगा। हालांकि एबीडी तो दूसरा राज्य में भी चलेगा, बिहार में तो बरबरी इसी तरह नुकसानदायक है, फिर भी आप सिंगल बच्चा वाला खरीदें तो और नुकसानदायक। तो वहाँ पर भी जाइए और बरबरी के किसी ट्रेडर के पास गए या फार्मर के पास गए हैं, जो भी कारण हो, तो वहाँ पर यदि 100 बरबरी है तो एक ही बार में ये वाला दे दीजिए, खाली साइनिंग अच्छा है, देह अच्छा है, वैसे नहीं कीजिए। वहाँ पर भी देखिए किसका पिछला पोर्शन अगला के तुलना में ज़्यादा चौड़ा है, और जिसका है उसी का खरीदिए। यदि मान लीजिए उसके यहाँ आपको समझ में ना आता है, फिर दूसरे के यहाँ जाइए, तब अरे वहाँ ऐसा था यहाँ ऐसा, तब तुलनात्मक आप अध्ययन कीजिएगा, तब आप खरीद पाइएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है ना, जनरली बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ ट्रेडिंग चल रहा है और पता नहीं क्यों ट्रेडर लोग अपने को ट्रेडर बोलने में शर्म महसूस करते हैं। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने को फार्मर बोलते हैं कि हम फार्मर हैं। फार्मर बोल रही है, सच्चाई बात बता रहे हैं जी। हम फार्मर वही है सर जो पुरानी बकरियां इनकी दिखती है ना, एक ट्रेडर के यहाँ जाएंगे सारा माल चेंज रहेगा, लेकिन सर के यहाँ ये पिछले 3 साल से मैं तो वही देख रहा हूँ। फार्मर के यहाँ वैसा ही होगा, लेकिन ट्रेडर लोग पता नहीं आखिर क्या कारण है कि उनको अपने को ट्रेडर बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है जी। और जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, यानी कि वहाँ कुछ ना कुछ गलत है, दाल में काला है, कुछ ना कुछ है। आखिर अपने को आपको ट्रेडर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि ट्रेडर होना कोई गुनाह नहीं है। यदि ट्रेडिंग नहीं होगा तो एक जगह माल दूसरी जगह कैसे जाएगा, वहाँ का माल यहाँ कैसे आएगा। मैंने भी सपोर्ट किया है सर कि ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर का फर्क समझिए, ईमानदारी से कीजिए ट्रेडिंग और शान से, जैसा सर कह रहे हैं कि भाई आप कहें कि ठीक है आप ट्रेडर हैं, लेकिन उसको ऑनेस्टी सी करें। तो देखिए ट्रेडिंग किसी भी चीज का, मोबाइल का, टीवी का, अकरी का, बकरी का, ककड़ी का, कुछ भी का कीजिए, लेकिन अपने को गर्व महसूस कीजिए। लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो आप छिपा रहे हैं, आप गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग भी लाते हैं, मंडी में गए, उठाए, लेके चले आए। लेकिन हम पब्लिक को जागरूक कर देंगे कि आप मल्टी क्रीडिंग वाला ही बरबरी खरीदिए, तो आगे से वो लोग भी सावधान हो जाएंगे ना। तो मेन ध्यान यही देना है जी। और जो हम बता रहे हैं कि पिछला पोर्शन चौड़ा होना चाहिए और पेट लटका होना चाहिए, ये पाठी में पता नहीं चलेगा। अच्छा, पाठी में पता नहीं चलेगा और न ही पहलौठ में पता चलेगा। पहलौठ में जो एक बार बच्चा दे चुकी है, पहला बार बच्चा दी है, पता आपको चलेगा कम से कम जब बकरी 2-3 बियान की जब हो जाएगी ना, तब ये सब स्पष्ट रूप से मालूम चलता है। शुरुआत में पता नहीं चलता। इसलिए हम फार्मर लोगों को सलाह भी देते हैं, अक्सर सलाह देते हैं कि यदि आप नया फार्मिंग करने जा रहे हैं तो बकरी खरीदते समय कोशिश कीजिए कि 2-3 बियान वाली बकरी खरीदिए जो 2-3 बार बच्चा दे चुकी है। अब कहिए फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पकड़ लीजिएगा कि बकरी मल्टी क्रीडिंग वाली है कि नहीं आसानी से, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि आप क्रॉस ब्रीडिंग के लिए डिसीजन लिए हुए हैं तो उसका बच्चेदानी का साइज भी बड़ा हो चुका है और जिस रास्ते से बच्चा निकलता है वो भी फ्लेक्सी हो चुका है, तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी सूटेबल हो गया। तीसरा फायदा क्या होगा, यदि किसी फार्मर के यहाँ कोई बकरी यदि बांझ रहती है तो 1 साल तक बैठा कर खिलाता नहीं है, तुरंत कटिंग पॉइंट में वो बेच देता है, तुरंत बेच देगा। जैसे मान लीजिए हम फार्मर हैं, हमारे यहाँ कोई बकरी बांझ आ गई, तो क्या 1 साल तक उसको हम एक्स्ट्रा रख कर खिलाएंगे 4 दांत होने तक? कभी नहीं, लोग बेच देता है। नहीं तो खिलाइएगा तो कॉस्टिंग गिरेगा। तो कम से कम बांझ बकरी खरीदाने से आप बचिएगा। अच्छा सर, एक बात और है, सुहेल सर से भी पूछेंगे कि 2-3 बियान वाली बकरी कैसे पहचाने? दांत से। उसका दांत है सबसे आसान तरीका, दांत है। लोग तो कोई जो ज्यादा तजुर्बेकार है वो सींग से भी पहचान लेते हैं, लेकिन कोई बकरी को सींग नहीं होती है, तब कहाँ से पहुँचाइए? तो उसका बस वही दांत है और पैर का खुर है। पैर का खुर अगर फैला हुआ है तो वो ज़्यादा दिन की है, पैर का खुर दोनों नज़दीक सटा हुआ है तो वो कम उम्र की है। सबसे एग्जैक्ट दांत ही है, दांत ही सबसे एग्जैक्ट है। तो मोटा मोटी 4 दांत का देख लीजिए तो खरीद लीजिए।
तो ये कैसे पता चलेगा सर कि जब गाभिन हो रही है? हाँ, बता गाभिन कैसे बता रहे हैं, लेकिन पहले इनकी बकरी का क्वालिटी देखा जाए। जी, देखिए। और दुधारू ये भी पहचानना है कि बकरी हमारी दुधारू कैसी, सिर्फ बच्चा देने का नहीं देखना है। तो चलिए बर्बरी नो डाउट दुधारू होती है। आप लोग भी आगे आ जाए तो थोड़ा सा आप करीब से देख पाएंगे क्या क्या। हमारी ब्लैक बंगाल सभी बकरियां हमारे कमी की वजह से इनब्रीडिंग या प्रीमेच्योर मैटिंग की वजह से समय दूध नहीं, लेकिन आप चुन कर लेते हैं। जैसे सुहेल सर के यहाँ है, इनका थन देखा जाए पहले, इसका ऐसे आइए सर आप सभी, ताकि सभी लोग देख सकें। इसका पेट का साइज देखिए, ऐसा टेम्पो का जैसा है कि नहीं, टेम्पो। ये आगे पतला है, देखिए पिछला पोर्शन चौड़ा है, अब पेट नीचे की ओर लटका हुआ देखिए। ये शेप बर्बरी में जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी बोल रहे हैं, हालांकि उसमें भी है लेकिन कम है, 60% यानी 50-50 मान लिया जाए। इसमें मैक्सिमम मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास अनुभव होना चाहिए, गाँव में घूम कर खरीदिए। और इसका थन का साइज देखिए, दुधारू कितना है। दुधारू कैसे हम समझें, जिसका ये ऑर्डर ज्यादा लटका हुआ रहेगा, जबकि ये बता रहे हैं कि बच्चा पी चुका है दूध, फिर भी देखिए ये बकरी दुधारू है। दूध भी तो सर आपकी बकरी एकदम कमाल की देती है। एक एग्जांपल के तौर पर और देख लीजिए, इसका भी पेट देखिए नीचे की ओर लटका हुआ है, देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं तोंदाइल बकरी, इसी को। इसका थन देखिए, थन का साइज देखिए कितना बड़ा ऑर्डर है, देख रहे हैं। ये 3-3, 4-4 बच्चा को आराम से दूध पिलाएगी, आराम से। 4 बच्चे का दूध पिलाई, 4 बच्चा दी थी पिछले बार, 4 बच्चा को पूरा दूध पिलाई थे, बाहर का एक कतरा दूध नहीं दिया था। तो इस तरह के यदि ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कोई करें, ऐसा बकरी खरीदें, तो जो बोला गया है कि झरझर पैसा देती है, मैंने बच्चा की खान है, इस टाइप की बकरी है। और एक क्वेश्चन जो आप पूछे थे कि कैसे पहचाने कि बकरी गर्भवती है, तो पहला बात कि यदि बकरी यदि गर्भवती नहीं रहेगी तो हर एक 18 से 20 दिन पर हिट में आ जाएगी। यदि हिट में नहीं आ रही तो गर्भवती है, लेकिन फिर भी पेट में बच्चा है कि नहीं है, वो 2.5 महीना के बाद, यानी कि लगभग 3 महीना होते होते मालूम चल जाता है। कैसे मालूम चलता है? आराम से मालूम चल जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कि बकरी है, इसके दाहिना साइड में गर्भाशय होता है। अच्छा, दाहिना साइड में गर्भाशय, तो गर्भाशय पर यदि आप ऐसे हाथ रख रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर देकर ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, या दोनों हाथ से भी ऐसे कीजिए, ठीक ना जी। तो कैसे मान लीजिए कि झोला टंगा हुआ है, ऐसे करें, कुछ सामान है, फील होगा। हाँ, तो आराम से आपको महसूस हो जाएगा कि इसमें बच्चा है कि नहीं है। कभी कभी बकरी का बच्चा पेट में मूवमेंट भी करता है, तो आप कीजिएगा तो मूवमेंट भी आपको आराम से आभास हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें व्यूअर लोग कि गर्भाशय होता है दाहिना साइड, तो वहाँ पर हाथ रखेंगे तो, और मरने का भी बता दें, कभी पेट में बच्चा मर गया है, मूवमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जी। और जैसा कि सर के यहाँ देख रहे हैं 5 बच्चे जी, तो आप सर उस समय कुछ मतलब परेशान? 1 साल नहीं, ये 3 साल से हो रहा है कि हर साल में 2 बार बच्चा देती है, 14 बच्चा। तो इस 2 बकरी से 14 बच्चा फिक्स है, यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वो इस टाइप की बकरियां ब्लैक बंगाल में बहुत ज्यादा मिलेंगी। 3 माली तो खैर भरल है, लेकिन बर्बरी में ये संभव नहीं है। और जहां मीट मार्केटिंग की तुलना किया जाए तो मान लीजिए कि इनकी एक ब्लैक बंगाल की बकरी, मान के चलिए एवरेज वेट 20 kg मान के चलते हैं, फर्दर के लिए इस 20 kg से ज़्यादा की है। सही बात है। लेकिन हम कम ब्लैक बंगाल जानते हैं क्या करते हैं, हम कम बोलते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाती है। और बर्बरी मान लीजिए कि एक साल की उम्र पर ये 20 kg, मान के चलिए वो 30 kg होता है। ये दिया मान लीजिए कि 5 बच्चा नहीं 3 बच्चा, आऊ दिया 1 बच्चा, आधे लोग 2 बोलेंगे तो 5 जोड़ देते हैं, ताकि ज़्यादा देती है। मीट आउट पॉइंट भी उससे ठीक 1 साल बाद दोनों के बच्चा का वजन किया जाए जी। ब्लैक बंगाल का हम 3 ही ले लेते हैं, ठीक। और हम क्या बताए थे, बर्बरी में 60% ही, यदि वहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, तो वहाँ जोड़ा जाए 30 दूना 60, और यहाँ 20 तिया 60। मीट तो लगभग बराबर आ रहा है, जो कि हम कम करके बताए हैं, ठीक। यदि बर्बरी आपकी 1 बच्चा वाली निकल गई तो आप लॉस में हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल अच्छा क्वालिटी की एवरेज 5,000 साढ़े 5,000 में मिल जाती है, और कहीं कहीं कम में भी। बर्बरी कितना में मिल रहा है? 15 से 20 हज़ार में। तो क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? कम पूंजी लगाकर मीट का प्रोडक्शन कहाँ नज़र आ रहा है ब्लैक बंगाल में जी। तो इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि ब्लैक बंगाल की फार्मिंग किया जाए, ब्लैक बंगाल की फार्मिंग किया जाए, बार बार बोलते हैं। और जो लोग पहले से फार्मिंग कर रहे हैं ब्लैक बंगाल, यदि उनके यहाँ दूध की कमी है, तो फिर उनको ये भी सलाह देते हैं कि आप 2-4 पीस बर्बरी भी आप रख सकते हैं दूध की पूर्ति के लिए। वो गलती आपने की है,
बकरी की गलती नहीं है। जी, सही बात। बकरी में दोष कौन ठहरा रहे हैं? बर्बरी के तथाकथित प्रमोटर लोग, झूठा वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान। हर वीडियो में तथाकथित ट्रेनर और प्रमोटर की बातें आ जाती है। बच्चे का हाइट जी, जरा दिखाते जी। हैं। हाँ रुक जी, जाइए दिखाइए थोड़ा दिखाइए। अच्छा देख लिया जाए, थोड़ा सा बच्चे की हाइट देखें, अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा सा ले आइएगा कैमरा। नहीं नहीं, अच्छा लाइए लाइए यहीं पे, दोनों सारी को आ पकड़ जाएंगी के बाहर। दिखाइए तो सुधीर सर। जी, दोनों ये का कितने दिन की हुई सर? कितने दिन की हुई? ये 2 महीने का है। 2 ये महीने 2 महीने का है। 2 महीने का है सर। 15 केजी का आसपास में बता रहा है जी। बिल्कुल है। 15 केजी है। हाँ वाह, लगभग 15 केजी वेट है। हाँ, क्या बात है। हम खुद आश्चर्य में हैं। तो भाई लोग, सबसे बड़ी बात है कि दूध, वजन और बच्चों पर अगर आपको बतकूचन करना हो तो सीधा चैलेंज इनका एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पे विजिट कर लीजिए। नहीं, बहुत सारे हैं लोग सर, वीडियो देखेंगे ना तो कमेंट में लिख देंगे झूठा है, ये है, वो है। और बड़ा रहता है कि भाई आप लिखने की बजाय थोड़ा सा पैसा खर्च करके और सर के पास आइए, और फार्म यहाँ पर है नौसा में, यहीं पे विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, इनसे चंद बातें कर लीजिए। झूठा लिखना ही है जी तो उस झूठा का वीडियो बजा के लिखे ना जी। जी, जो कि एक संस्था में 4 महीना 5 महीना 5 दिन के लिए जाता है, आप बोलता है कि वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी करता है तो रोज ना जाओगे जो उसको जाके वीडियो पर लिखो ना। ये सब काम भी तो सर कहीं ना कहीं से प्रक्षेपित होता है ना, क्योंकि इतना फुर्सत कहाँ है, काम किसान को इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत कहाँ रहता है। तो एक शुरुआत में बोला था सर इन्होंने ने कि गैंग वाली बात, तो कसम से बताते मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब विश्वास क्या, मतलब अब मेरा दिल में बैठ गया वो बात कि सही में एक गैंग जो है ना कार्यरत है। उस गैंग का जो काम है वो कमेंट करना, गाली देना, अपशब्द बोलना, और ये चीज़ जो है उन्होंने ही प्रूफ करके दिखा दिया, तो मुझे कुछ उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए दोस्तों, इस तरह की जो जानकारी है, जो सत्य है, हम बिल्कुल उसको निष्पक्ष रूप से आपके सामने लाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। सर कुछ बोलना चाहते हैं? ये जो 5 बच्चा है ना, ये लगभग 2.5 महीने का बच्चा है। किसी को आके वजन कर लेना है, कोई भी 9 किलो से नीचे का बच्चा नहीं है। 9 पचे 45 किलो अभी है जो 2.5 महीने का ये बच्चा है। बर्बरी वाले जरा ला के 5 बच्चा पैदा करा के दिखा दें और इतना वजन दिखा दें जी, तब तो बोले सर। जी खुला चैलेंज एकदम। दूध, वजन और बच्चे जिनको इस पर चैलेंज करना है आ जाए यहाँ पे, एक बार हो जाए मेरे कैमरे के सामने और सारे लोग रहेंगे वहीं पे बातें कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द फिर कुछ नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।